ओके, तो सही बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें, है ना? यस सर। चलिए, तो जैसे बच्चों आपको पता होगा कि हमारा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक केमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना? 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और ये अब बच्चों आपका ये नया चैप्टर जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर बच्चों में बात करता हूँ जेडब्ल्यू एग्जाम के बारे में, तो बच्चों हमेशा बच्चों क्या होता है, यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन तो आपका मैंडेटरी है। 3 क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बच्चा आपका एमसीक्यू फॉर्मेट होगा और एक आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बचेगा। 2 क्वेश्चन कंपल्सरी बच्चों और एक आपका यहाँ पे डी ब्लॉक केमिस्ट्री का मिक्स हो जाता है। तो बच्चों मान सकते हो कि ये आपका बच्चों 12 मार्क का ये चैप्टर इस ये टॉपिक वाला इतना पार्ट समझ सारे बच्चे? हाँ है ना? यस सर। जी। अब बच्चों तो जैसे आपको पता हो कि हमारा पहला लेक्चर बच्चों है ना, तो बच्चों हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? तो आज हम बच्चों बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है और आपका सॉल्ट क्या होता है, उनका डेफिनेशन देखेंगे। और जो भी आपका बेसिक वाला पार्ट हो ना, बेसिक वाला पार्ट होगा कि मेटल क्या होता है, ठीक है ना, लिगेंड क्या होता है, इन सब का बेसिक बेसिक टर्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों टॉपिक काफी मजेदार होने वाला है, माइंड अपना खुला रखिए और सारे बच्चे अपना पेन और पेपर लेके बच्चे, बिकॉज काफी अच्छा टॉपिक आपको होने, ठीक है ना? तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ हमें टॉपिक पढ़ना क्यों है ना, हमें कोऑर्डिनेशन में पढ़ना क्यों है? तो बच्चों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा इंडस्ट्री या हमारा डे टू डे लाइफ बच्चों आपका इन सारे टॉपिक्स का जो आपका कोऑर्डिनेशन बच्चों उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो आपका आ गया, अगर मैं आपको कोई पॉलीमर बनाना पड़ेगा ना, तो वहां पे आपका कोऑर्डिनेशन में यूज होगा, ठीक है ना? बच्चा हम बात करता है ब्लड के अंदर ना, ब्लड के अंदर तो ब्लड बच होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उससे बच्चों कौन सा मेटल होता है? अब बोलो वहाँ पे आपका आयरन मेटल होता है। जो आपका ग्रीन प्लस होते हैं ना, जो ग्रीन दिखते हैं, रीजन क्या बच्चों? आप बोलोगे क्लोरोफिल है कि नहीं, उससे बच्चा आपका क्लोरोफिल होता है। बच्चों क्लोरोफिल बच्चों कौन सा मेटल आता है, कौन सा मेटल आयन होता है? तो आप बोलोगे वहां पे आपका आता है मैग्नीशियम आता है, एमजी बच्चों वहां पे आता है, ठीक है ना? तो बच्चों इस सारे रीजन बच्चों में ये टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और आपको पढ़ने बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इसका जेई का सिलेबस देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे जेई का सिलेबस के बारे में बताऊं, तो कहाँ कौन से पार्ट से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा? बच्चा ये रहा पहला टॉपिक, कौन सा बच्चों? वार्नर थ्योरी। ये आपका पहला टॉपिक बच्चों जहां से एग्जाम में ज्यादा सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेजोरिटी बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है। वार्नर थ्योरी से बच्चों क्वेश्चन आता है, आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना? ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बच्चों आपको एग्जाम में पूछना, कलर और आपका बच्चों मैग्नेटिक पूछना। तो बच्चों ये जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लैक से बच्चों अंडरलाइन किया है, ये आपके टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब यह बोलोगे सर इसके अलावा बच्चों क्या क्वेश्चन आते हैं? अगेन आईयूपीएससी बच्चों एक आधा क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, इंपॉर्टेंट वाले पार्ट से बच्चों कभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर से कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, सिलेक्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन। जो जो रेड से क्या बच्चों, ये क्या है? ये इनका बेसिक पार्ट है, ये आपका बेसिक वाला पार्ट है जो रेड से वाला पार्ट है। और जो बच्चों मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, ये आपका काफी आईएमपी टॉपिक्स है इन चैप्टर। तो बच्चों आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है और कौन सा वाला आपको बेसिक टर्म से पढ़ना है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? आयुष, कनक, बाकी सारे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे लोग को ना, किसी बच्चे लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों वापस बता रहा हूँ, अगर बच्चों में आपका एक्स्ट्रा क्लास लेता बच्चों, आपको टाइमिंग दिखा दिया होगा कि आपका 1 आवर का होगा, नहीं बच्चों यही बोल रहा मैं आपका, मैं 40 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, ये बता रहा हूँ, ठीक है ना? बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ेंगे और हम यहाँ पे जेई के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे।
बिकॉज वही वाला पार्ट आपका एग्जाम में इम्पोर्टेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका जेई का पूरा सिलेबस है जो कि आपका एनसीईआरटी और डीबीएससी या एचपी बोर्ड से पूरा लिंक्ड है, कुछ भी आपका एक्स्ट्रा नहीं है, पूरा आपका पढ़ना है, ठीक है ना। तो ट्रेंड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ चुके हैं, देखो 43 क्वेश्चन बच्चा आ रहा है 5 साल से क्रिश्चियन फील्ड थ्योरी से, 26 बच्चों क्वेश्चन आ रहा है आपका आइसोमेरिज्म से, ओके। 27 आ बच्चों क्वेश्चन आपका बेसिक टर्म्स आ रहा है, अगेन 46 क्वेश्चन आ रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो जो बच्चों ने बताया था, आप देखिए बच्चों सेम पार्ट बच्चा आपको यहाँ बुलाया है ना। देखो अभी आपको यहाँ पे चैप्टर का आईएमपी टॉपिक आपको पता चल गया। किसी बच्चों को दिक्कत बताओ टॉपिक को बच्चों बारे में जानने से? नो सर। वो सो की बात ओके। तो बच्चों टॉपिक तो जब आप सारे बच्चों को पता चल गया। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो बच्चों ये जो आपके अल्फ्रेड वर्नर थे बच्चों, ये आपके पहले इंसान थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना स्टार्ट किया था। ओके बच्चों, अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना है तो बेसिक पार्ट क्या है बच्चों, आपको बच्चों जो जितने भी आपके 3D सीरीज जितने भी आपके मेटल से बच्चों उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने डी एंड आई ब्लॉक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या सबको याद है बच्चों? देखो क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, राइट? सबको आता है ना बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। यस सर सर। ये पार्ट तो आप सही सारे बच्चों को प्रॉपरली आता है, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं आपका हम क्लासिफिकेशन बात करते हैं। अब बच्चों जब भी हम सॉल्ट की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और डबल। हम यहाँ पे 3 चीज को हम क्लासिफाई करते हैं। बच्चों आप मुझे बताओ, आप सामने से बच्चों बताओ कि आपका सिंपल सॉल्ट मतलब क्या होता है। अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ MgCl2 के बारे में, ये आपका सॉल्ट है बच्चों। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको क्या पता चल रहा है? अगर आप इस सॉल्ट को एक्वस मीडियम में डालोगे तो बच्चों क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा? क्या हो Mg जाएगा? में डिसोसिएट हो जाए। आप बोलोगे ये आपका डिफ्यूज हो जाएगा, क्या बनेगा? आप बोलोगे सर Mg2+ आयन बनेगा और यहाँ पे आपका 2Cl- आयन बनेगा, राइट? ये आपका बनने वाला है। सेम बच्चों जब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट के बारे में, तो डबल सॉल्ट बच्चों क्या होता है? बच्चों होता है, आप बोलोगे ये आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब मैं उनको एक्वस मीडियम में डालूं तो क्या बचोगा आपका, वहां पे आपका एक से ज्यादा कटायंस आएगा। क्या बचोगा आपका? एक से ज्यादा आपका कटायंस आपका आएगा, मतलब आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आपका एक से ज्यादा आपका पे आपका अनायंस आएगा। कैसा बचोगा? ये आपका होगा मल्टीपल, ये आपका मल्टीपल होगा। मतलब बच्चे क्या हो सकते हैं, आपका आयरन 2+ हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मतलब कि आपका एक से ज्यादा कटायन या एक से ज्यादा आपको अनायंस आपको डिफरेंट आपको दिखने मिल सकते हैं। ये आपका डबल सॉल्ट का मतलब। क्या इतना बात सबको समझ में आ गया बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना सारे बच्चे? यस सर अब बच्चों जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? ये बच्चा अपने स्कूल में पढ़ा होगा आपने। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? ये बच्चों ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जो बच्चों ये बच्चों ऐसे कंपाउंड होते हैं जब मैं इनको एक्वस मीडियम में अलग करूँ तो क्या बचोगा, जो भी आपका मॉलिक्यूल आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, जो भी आपका मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या बचोगे आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगे, वो क्या बचोगा, वो आपका आयोनाइज नहीं होगा, वो आपका आयोनाइज नहीं होगा। तो बच्चों ये आपका तीनों का डेफिनेशन है बच्चों। डबल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, और आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या। इतना सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा सारे बच्चों, इशिता, निहारिका, जासमीन, कनक, दिशांत, अनिरुद्ध, आयुष, क्रिश एंड बाकी सारे बच्चे। यस सर तो ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिक डेफिनेशन जो कि आपने यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो ये आपका बच्चों यहाँ पे आपका सॉल्ट का यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये आपका सिंपल सॉल्ट है। सिंपल एग्जाम बच्चों, सिंपल को दिक्कत वाली बात है। देखो अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स।
तो यहाँ पे सारे बच्चे अपने बुक्स निकालिए और इस पार्ट को आप नोट डाउन कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपका पहला डबल सॉल्ट क्या बच्चों है? पहला डबल सॉल्ट आपका है कार्बोनाइट। कार्बोनाइट क्या बच्चों? देखो जरा बच्चों, अब बोलोगे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। जो आपका कार्बोनाइट बच्चों क्या बोलोगे? इसमें आपके पास दो मेटल आएंगे, कौन सा बच्चों? K प्लस और Mg2 प्लस। कटायन कौन सा बच्चों? आप बोलोगे Cl माइनस। आयन क्या बच्चों? आप बोलोगे आपको आयन क्या बच्चों? ये आपका Cl माइनस है। और यहाँ पे बच्चों कितने वाटर मोलिक्यूल है? यहाँ पे आपका 6 वाटर मोलिक्यूल है। इस पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। ये क्या बच्चों? ये आपके डबल सॉल्ट है। अगर मैं इस सॉल्ट को वाटर में डालूं तो क्या बच्चों का? K प्लस बाहर आएगा, Cl माइनस बाहर आएगा, Mg2 प्लस बाहर आएगा और आपके यहाँ पे 2 Cl माइनस बाहर आएगा। तो बच्चों ये आपके मेटल्स, ये आपके कॉम्प्लेक्स, ये आपके कटायन है और ये आपका आयन वाला। आई होप इतना पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को। कनक, कुंजन बेटा, लावण्या, जास्मीन, बताओ जरा, सही है? तो ये आपका पहला डबल सॉल्ट है। दूसरा डबल सॉल्ट क्या बच्चों? आप बोलोगे आपका है मोहर सॉल्ट, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसके पास भी 6 मोल वाटर है। बच्चों यहाँ पे कौन से आयन बच्चों बाहर आएगा? आप बोलोगे यहाँ पे आपका आएगा आयरन 2 प्लस और आपका आएगा NH4 प्लस। तो ये आपके कटायंस है। अनन कौन सा बच्चों यहाँ पे होगा? यहाँ पे अनस होगा आपका यहाँ पे सल्फेट SO4 माइनस आपका यहाँ पे अनन होगा। आई होप सारा पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? No, sir. तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आपके और बच्चों आप है ना इन सबको नोट डाउन कर लो। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। कलर चेंज करिए, कलर है ना, इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। कार्बोनाइट का नोट डाउन कर लीजिए और आप पोटाश एलम को नोट डाउन कीजिए। पोटाश एलम के बच्चों है, देखो जरा, आप बोलोगे KAl, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है और यहाँ पे आपका सल्फेट का अनायन है और यहाँ पे आपका 12 मोल वाटर आपका है। ये आपका है पोटेशियम। तो बच्चों ये आपके 3 डबल सॉल्ट जो कि आपको नोट डाउन करना। कमाल सारे बच्चे कीजिए बच्चों, कमाल सारे बच्चे। अगेन लिखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, वापस बता रहा हूँ। Done, sir. डन बच्चों? Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आप ये देखिए जरा, ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, राइट? ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बच्चों? यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है K4 FeCN6, ये आपका कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बच्चा मैं क्या बोलता, जो भी आपके एटम्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, क्या बचोगा? वो आपका आयोनाइज नहीं होगा, वो आपका वैसे होगा जो आपका आयन बाहर है। इससे बच्चे हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बच्चे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई एटम है जो कि इंडिविजुअल बैठा हुआ है, हम उसे काउंटर आयन कहते हैं बच्चों। और काउंटर आयन आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डन मेरे पे बच्चों? बताओ जरा, इससे भी आपको नोट करना चाहिए। और ये आपका है, आपका एग्जाम्पल आपका कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए। तो बच्चों आई होप आप सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। लावण्य, इशिता, निहारिया, क्रिस, गुंजन, जैस्मिन, कनिका, कनक, समीक्षा एंड बाकी सारे बच्चे। ओके, अगेन सारे बच्चों, कार्बोनाइट, मोहर सॉल्ट, पोटेशियम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इनको आपको नोट डाउन करना है, इनको आपको नोट डाउन करना है, या प्लीज नोट डाउन कर दीजिए। डन है? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे थम्स, अगर नहीं बोलता तो थम्स अप डाल दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। अगर नहीं बोल रहे तो थम्स अप तो समझ जाऊंगा। ओके,
तो ये देखो बच्चों, ये रहा इसका कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड का डेफिनेशन। द कंपाउंड दैट रिटेन्स देयर आइडेंटिटी, दैट इज डज नॉट लूज द आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगेन बच्चों, हर डेफिनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं, समझना इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। अगर बच्चों इतना पढ़ भी अगर आपको समझ में आ गया तो ये रहा आपका पहला जेई क्वेश्चन। दिख रहा है सारे बच्चे लोग को? Yes, sir. तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का है या 2023 का क्वेश्चन, आइडिया नहीं, मुझे बताओ, आइडिया नहीं है। पर बच्चों बताओ बच्चों, यहाँ पे आपको बताओ यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। कुछ ध्यान समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स। अगेन अगर आपको कॉम्प्लेक्स समझ में ना कोई बात, देखिए बच्चों आपको डबल शॉट आपका आंसर आ जाए। कौन सा इनमें से ऑप्शन राइट होना चाहिए, बताइए जरा। Sir, option C. क्या सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? कनक, लावण्या, इशिता, निहारिका, क्रिश, गुंजन, बताइए। बच्चों बोलो। Sir, option C. गुंजन आपने तो बोल दिया, Option C. आपके अलावा Options. C. तो Yes, बोलोगे sir. आपका ऑप्शन सी आना चाहिए, है ना। देखो हमने बच्चा 3 डबल शॉट पढ़े थे, ये तो नहीं था, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था, ये आपका डबल शॉट। देखो बच्चों, खाली आपको डबल शॉट का एग्जाम्पल पता से आपका आंसर आ जाए। बच्चे कौन सा डबल शॉट, इसका नाम क्या है बच्चों, बताओ जरा, इसका नाम क्या है? Sir, potash alum. Potash alum. तो ये आपका पोटैश एलम। बच्चे ध्यान रखना, पोटैश एलम में खाली आपका 12 मोल वाटर होता है, बाकी मोहर सॉल्ट, ओके, और कार्बोनेट में आपका यहाँ पे 6 मोल वाटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों कितना सिंपल से बच्चों एग्जाम में पूछता। डन है? ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों अभी आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। अब बच्चों अभी आपने क्या देखा? बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक वाला पार्ट आपको बता देना। देखो पता क्या, देखो है बच्चों, जब भी हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स बच्चों हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में देखेंगे। देखो यहाँ पे आपका एक मेटल होगा और आप यहाँ पे मल्टीपल लिगेंड्स होंगे। बच्चों लिगेंड नंबर क्या हो सकता है? या तो आपका लिगेंड का नंबर या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6। जनरली क्या होता है बच्चों, होता है मेटल एक ही होता है, लिगेंड का नंबर आपका 4 हो सकता है, 5 होगा या तो 6 होगा। अब बच्चों मेटल कौन से होते हैं? बच्चों जितने भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल है, खासकर आपके डी ब्लॉक, क्या होगा वो सर आपके मेटल्स हो गए, है ना, और लिगेंड आपके अदर आपके मॉलिक्यूल्स हो। अब बच्चों मुझे बोलो, अब मुझे पूछ सकते हो सब मेटल क्या बच्चों का? बच्चों ध्यान दो, देखो बच्चों जितने भी आपके मेटल्स उपज करते हैं उनके पास क्या, तो उनके पास ऑलवेज चार्ज होता है। बच्चों कैसे चार्ज होता है? आप बोलोगे उनके पास ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ है ना, बताओ जरा। आप बोलोगे आयरन प्लस, है ना, Ag प्लस, है ना, आपने देखा होगा आयरन कोबाल्ट प्लस, Mn प्लस, है ना, ऐसे आपने देखा होगा। तो बच्चे हम क्या देखते हैं? हम बच्चे देखते हैं कि मेटल्स ऑलवेज आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में होते हैं। इसका मतलब बच्चे क्या होता है? अब बोलोगे वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ या ना, बताओ जरा, होता है बच्चों? Yes, sir. अगर आपका कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे जो आपके लिगेंड हो गया। बच्चों लिगेंड क्या होता है? ये क्या करेगा बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब आप पूछो सर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? आप बच्चों बोलोगे या तो 1 लोन पेयर देगा, या तो 2 लोन पेयर देगा, या तो 3 लोन पेयर देगा, या तो आपके पास 6 लोन पेयर, तो 6 लोन पेयर दे सकता है। लेकिन समझना क्या बच्चों, जो आपके लिगेंड्स हैं वो क्या करेंगे बच्चों? वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। गुंजन, Yes, sir. लावण्या, कनक, इशिता, क्रिश, बाकी बच्चे, Yes, sir. Yes, अच्छी sir. बात है सारे Yes, बच्चे sir. जी। तो बच्चों मुझे बताओ
अगर आपका कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? हम इसे लुईस एसिड कहते हैं या लुईस बेस कहते हैं? बताओ जरा, क्या कहते हैं? अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? लुईस एसिड कहेंगे या लुईस बेस कहेंगे? बताओ जरा, सोचो, बोलिए बच्चों, बताओ। लुईस एसिड। जैस्मिन, लुईस बेस होगा पक्का? देखो, है ना, सारे बच्चे यहाँ पे लुईस ध्यान एसिड। से समझे। एसिड। तो तो बच्चों का यहाँ पे ध्यान समझते हो ना, जो भी आपका डेफिशिएंट है, मतलब बच्चों जो भी आपका एक्सेप्ट कर रहा है, जो इंसान एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों, क्या होगा? वो आपका होगा लुईस एसिड। जो आपका एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों, क्या होगा? वो आपका होगा लुईस एसिड होगा। तो आप क्या बच्चों बोलोगे? आप बोलोगे मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या बच्चों का? मैं मेटल को बोलूंगा लुईस एसिड। इतना पार्ट समझिए मेरे प्यारे बच्चों। यस जैसे सर। बताइए जरा। सो अब सिंपल सी बात है, अब कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं? आप बोलोगे सर लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे लिगेंड्स, बच्चों क्या हो जाएगा? आप बोलोगे लिगेंड्स हो जाएगा लुईस बेस। क्या होगा? ये आपका लुईस बेस है, बिकॉज ये आपका डोनेट कर रहा है। क्या इतना पार्ट सारे बच्चों लोग को समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। यस। Yes, सारे sir. बच्चों लोग बताइए, पक्की बात है? यस सर। इजी। यस सर। तो बच्चों अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया, तो अभी आप बच्चों टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ सकते हो। बच्चों लिगेंड क्या, बच्चों मैंने क्या बोला? लिगेंड्स क्या करते हैं बच्चों? लिगेंड्स आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। डोनेट करते हैं। यस, अभी सारे बच्चों लोग को समझ में आ रहा है। अगर मैं बच्चों ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये आपका काफी आईएमपी टॉपिक्स है, प्लीज आप इसे समझ के अच्छे से पढ़िएगा। सारे बच्चों लोग बोलो, ठीक है? बच्चों पहला लिगेंड बच्चों किस टाइप का होता है? बच्चों पहला लिगेंड बच्चों होता है यूनिडेंटेड, या तो उसे बोलते हैं मोनोडेंटेड। क्या बच्चों बोलते हैं? या तो हम उसे बोलते हैं यूनिडेंटेड, या तो हम बोलते हैं मोनोडेंटेड। तो बच्चों मोनोडेंटेड क्या होते हैं? बच्चों ये आपका ऐसे लिगेंड होते हैं जो कि आपका एक लिगेंड आपका खाली एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है। बच्चों क्या बोला? ऐसे लिगेंड जो कि आप खाली एक ही लोन पेयर को डोनेट करेंगे, उससे बच्चे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलते हैं मोनोडेंटेड। बच्चों इसका एग्जांपल क्या होता है? अमोनिया, वाटर, साइनाइड, ओके, जितने भी हेलोजन सबके बच्चों ये सर क्या है? ये सर आपके हैं मोनोडेंटेड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे क्या बच्चों? ये सर आपके मोनोडेंटेड के एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों सारे बच्चे इससे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन, समझ में आया बच्चों? ऐसे लिगेंड्स जो कि एक लिगेंड आपका एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा, हम उसे कहते हैं मोनोडेंटेड, या तो बोलेंगे यूनिडेंटेड। बताए बच्चों, क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों लोग? बताओ जरा, हाँ या ना? सारे बच्चों लोग। Yes, और sir. NH3 भी यूनिडेंटेड होता है। हाँ, जो आपका अमोनिया क्या बच्चों? अमोनिया भी आपका यूनी, मतलब कि आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्यों बच्चों? इसके पास सिर्फ आपके पास खाली एक ही लोन पेयर है और कुछ नहीं। ठीक है? अभी गुंजन आप ये बोल सकते हो वाटर के पास तो दो लोन पेयर है ना? वाटर के पास दो लोन पेयर, लेकिन फिर भी बच्चों क्या होता है? फिर भी आपका खाली आपका एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है, एक वाटर मोल। समझ गए बच्चा? गुंजन बेटा? यस सर। तो प्लीज सारे बच्चे इस एग्जांपल्स को आप नोट डाउन कीजिए। प्लीज सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट कीजिए। अगर आपको हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल सकते। कम ऑन सारे बच्चों। डन है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल क्या बच्चा होता है?
दूसरा बच्चों एग्जाम्पल होता है, हम बात करते हैं बाइडेंटेड। अब बाई बोलो या ऐसे हम बोलते हैं टाई बोलो, टाई डेंटेड। अगेन बच्चा बोल सकते हो सर डेंटेड और क्यों आया, अगेन बच्चों नॉमेनक्लेचर है, खाली यह समझो कि इसका मतलब क्या होता है, नाम थोड़ा सा टीडियस है, चलेगा। तो बच्चों डाइडेंट क्या हो सकता है, बच्चा आप ऐसा बोलोगे ऐसे लिगेंड्स जो कि एक मॉलिक्यूल है ना, क्या बच्चों होगा आपका एक लिगेंड क्या करे बच्चों, एक साथ दो लोन पेयर को डोनेट करेगा, उससे बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, आया? Yes, sir. बच्चों उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके एग्जाम्पल बच्चों है ऑक्सिलेट, ग्लाइसिनेट, इथिलीन डायमाइन और बाइपिरिडिन। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है ये भी आपका जानना जरूरी है, देखो है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ये आपका है ऑक्सिलेट। तो बच्चों कहां से लोन पर जा रहा है, पहला लोन पर जा रहा है इस ऑक्सीजन से, दूसरा लोन पर जा रहा है इस ऑक्सीजन से, इससे ये क्या बच्चों रहा है, ये आपका एक ही लिगेंड है जो कि एक साथ दो दो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay? sir. और बच्चों ये भी आपको नोट करना चाहिए, जो आपका ऑक्सिलेट है इसका चार्ज क्या बच्चों, इसका चार्ज है 2 माइनस, क्या चार्ज है बच्चों इसका, आपका 2 माइनस minus. चार्ज। गुंजन, जासमीन, क्रिश, लावण्या, अनिरुद्ध, आ रहा है? क्रिश आ रहा है, इशिता आ रहा Yes, है? sir. सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, तो बच्चा मैंने क्या बोला, जैसे मान के चलो बच्चा, जैसे मान के चलो गुंजन आप हो ना, मैं बोल रहा हूँ कि गुंजन बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब क्या होगा, गुंजन दो लोन पेयर दे सकती है, किसको, मेटल को। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे कोई मेटल को ऐड किया, मेटल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इस भाई साहब को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बचोगा, मान के चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑक्सीजन डाल दिया, तो बच्चों क्या होगा बच्चों, क्या होगा, जो आपका एक ऑक्सीजन है यह आपका दो लोन पे डोनेट करेगा, कहां से बच्चों, पहला लोन पे जाएगा इस ऑक्सीजन से, पहला ऑक्सीजन जाएगा जो आपका O माइनस है, O माइनस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बिकॉज इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा लोन कहां से बचेगा, दूसरा लोन पे जाएगा आपका सेकंड ऑक्सीजन से, तो मतलब बच्चों क्या हो रहा है, कंपाउंड एक ही है लेकिन दो दो लोन पे जा रहे हैं मेटल। अब समझ में आया बच्चा, गुंजन बेटा बताओ जरा, आया ना? Yes, sir. सेम बच्चों दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चों, दूसरा एग्जांपल आपका है ग्लाइसिनेट। ओके बच्चों, इसका सिंबल भी आपको ड्रॉ कर दो, इसका सिंबल होता है OX, OX इसका सिंबल होता है, किसके बच्चों, ऑक्सिलेट का सिंबल होता है OX होता है। दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, दूसरा एग्जांपल आपका है ग्लाइसिनेट। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका ऐसा होता है देखो, N NH2 C, ओके, CH2, दो कार्बन, एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, अगेन C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ओके। ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। बच्चों मेटल को कहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है, देखो एक कहां से मिल रहा है बच्चों, एक तो मिल रहा है अमोनिया से, अमोनिया इसको एक लोन पेयर दे देगा, ओके। दूसरा कहां से जब जाएगा बच्चों, दूसरा जाएगा आपका O माइनस, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चा? तो बच्चों क्या रहा है, आप बोलोगे मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एक लोन पेयर जा रहा है आपका अमोनिया से, दूसरा लोन पेयर जा रहा है आपका O माइनस से जा रहा है, तो बच्चों क्या रहा है बच्चों, ये भी आपका एक साथ दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है आपका मेटल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चा, गुंजन, जैस्मिन, कनक, इशिता, Yes, sir. सारे बच्चे देखो, अगेन अगेन बच्चों बोल रहा है, ये सारा पार्ट जो बताओ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बताओ, उसका रीजन भी देखो, ये आपको दिखाता हूं, दिख रहा है बच्चों,
बच्चों Yes, क्वेश्चन आ sir. चुका है यहाँ से। बच्चों ढेरों क्वेश्चन आते हैं लिगेंड से, ढेरों क्वेश्चन आते हैं, ढेरों क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। जो आपका एनसीईआरटी में नहीं है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ओके, ध्यान समझो। तो बच्चों इसके सिंबल क्या होता है? बच्चों से सिंबल होता है GLY, और चार्ज बच्चों का होता है, चार्ज होता है -1। चार्ज बच्चों आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ओके। GLY से चार्ज होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका ग्लाइसिनेटो। ध्यान देगा बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों जगह, बच्चों यहाँ पे आपका जगह नहीं है, क्या बताओ मैं तो छोटा कलर, इसको तो छोटा कर लेता हूं, छोटा हो, राइट। हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा देखें। तीसरा बच्चों बायोलिगेंड कौन सा बच्चों का होता है? ये आपका सबसे फेमस है, ये भाई साहब आपका सबसे ज्यादा फेमस कौन सा बच्चों? इसका नाम है इथिलीन डायमाइड। बच्चों इथिलीन मतलब क्या होता है? इथिलीन मतलब होता है 2 कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। डाई अमीन, यहाँ पे आपका आ गया NH2, यहाँ पे आ गया आपका NH2। बच्चों कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? पहले उन पर जगह पहले नाइट्रोजन से, दूसरे उन पर जगह दूसरे नाइट्रोजन से। तो क्या बना बच्चों? अगेन हाइड्रोजन आपका वैलेंसी आप कर दोगे तो बोलोगे अगर आपका मेटल तो क्या बचोगा? एक ये लोन पर देगा और एक ये लोन पर देगा। तो क्या बना बच्चों? ये आपका बन गया आपका बाइडेंटेड लिगेंड। आई होप बच्चों सबको बेसिक पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। Sure. इजी है, Yes, sir. इजी है। अब बच्चों देखो, जो आपका इथिलीन डायमाइड है, इसका सिंबल बच्चों क्या होता है? इसका सिंबल होता है EN। EN इसका सिंबल होता है। और बच्चों इसका चार्ज क्या होता है? इसका चार्ज होता है 0। इसके पास कोई भी चार्ज, ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चों लोग। Yes. इजी, Yes, sir. ओके। आई होप सारे बच्चों लोग, आई होप बच्चों सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा हम कैसे पढ़ते हैं, Yes, sir. है ना? Yes. अब बच्चों चौथा एग्जाम्पल कौन सा? बच्चों चौथा एग्जाम्पल कौन सा? चौथा एग्जाम्पल बच्चों आपका है बायपीरियडिक। बायपीरियडिक मतलब क्या होगा? आप बोलोगे ये आपका होता है pyridine होता है, ये आपका pyridine मॉलिक्यूल होता है, बेसिक मॉलिक्यूल बच्चों। तो क्या होता है? जब आपका 2 pyridine आपका यहाँ पे लिंक्ड होते हैं ना, देखो इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। तो क्या बचेगा? अगर जब ये मेटल से कम है तो क्या बचेगा? होगा एक लोन पर जगह यहाँ से, एक लोन पर जगह यहाँ से। तो क्या बच्चों क्या बना? ये भी आपका बन गया बाइडेंटेड लिगेंड। सिंबल बच्चों क्या होता है? सिंबल होगा आपका बी, सिंबल होता है बच्चों ये होता है BPY, ये होता है सिंबल होता है, इसको होता है। और ये भी आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये भी आपका चार्ज होता है 0, ये भी आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर बच्चों ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपका है 1,10 फिनोक्सिन, ये भी आपका न्यूट्रल है। अगेन बच्चों कहां से आ रहा है? नाइट्रोजन से आपका यहाँ पे लोन पे जा रहा है और कुछ। लेकिन बच्चों ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, ओके। तो कौन सा बच्चा आपको नोट करना है? आपको यहाँ पे 4 नोट करना है, ग्लाइसिनेटो, ऑक्सिलेट, इथिलीन डायमाइड और बाइपीरियडिक, ये 4 आपको यहाँ पे नोट। तो सारे बच्चे स्ट्रक्चर को समझ के नोट कर लो, और जिसको जब थम्स अप डाल दीजिए बस, और कुछ नहीं। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इजी है। बच्चों प्रॉपर लिख लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मजा आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। अब बच्चों किस टाइप के लेन पढ़ते हैं? अगेन ट्राई, और मतलब कि ट्राइडेंटेड और आपका टेट्राडेंटेड बच्चों हम नहीं पढ़ते। एनसेट में एग्जांपल है, वो आपको आराम समझ में आ जाएगा। तो बच्चा ध्यान रखना, अगर आपका कंपाउंड में अगर आपको नाइट्रोजन दिखाई दे, कंपाउंड में अगर आपको नाइट्रोजन दिखाई दे, क्या बच्चों? नाइट्रोजन डेफिनेटली अपना लोन पेयर ढूंढ करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्राई में क्या बचेगा? ट्राइडेंट में आपके पास 4 नाइट्रोजन होगा, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं?
हम पढ़ रहे हैं आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड, मतलब क्या बचोगा, अब बोलोगे ये आपका ऐसा लिगेंड है जो कि बच्चों एक साथ 6 लोन पर एक साथ अकेला दे रहा है। बच्चों नाम क्या है इसका, क्या देखो नाम क्या है इसका, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। क्या नाम बच्चों इसका नाम है, इसका नाम है आपका है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, इसका नाम। तो बच्चों स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बच्चों, बहुत ही आसान, ध्यान समझो। इथिलीन मतलब 2 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, तो पहला कार्बन और ये आपका हो गया दूसरा कार्बन। क्या बच्चों बोला गया है, डायमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। क्या बच्चों बोला गया है, टेट्रा एसिटेट। बच्चों एसिटेट क्या होता है, CH2, ये होता है आपका एसिटेट, CH3 COO माइनस होता है ना, लेकिन यहाँ पे आपका एक कंबाइन करना है तो यहाँ पे आपका CH2 हो जाएगा, तो CH2 COO माइनस। ओके, क्या बचोगा, CH2 COO माइनस। यहाँ बचेगा अगेन CH2 COO माइनस। यहाँ पे क्या बचेगा अगेन आपका होगा CH2 COO माइनस। इसके पास 2 हाइड्रोजन आ गया, हमारी वैलेंसी होगी कंप्लीट। ये आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आसान है ना बच्चों, समझ गए कैसे मैंने बनाया। Yes, sir. इथिलीन मतलब 2 कार्बन, डायमंड मतलब क्या, 2 नाइट्रोजन, पहले कार्बन से एक दूसरे नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन पे 2 एसिटेट और दूसरे नाइट्रोजन पे आपका 2 एसिटेट। ओके, अब बच्चा हम बात करते हैं इसके लोन पेयर से। ये रहा इसका पहला लोन पेयर, ये रहा इसका दूसरा लोन पेयर। तो नाइट्रोजन से एक साथ 2 लोन पेयर आ रहे हैं, तीसरा आ रहा है ऑक्सीजन से, चौथा आ रहा है ऑक्सीजन से O- से, पांचवा आ रहा है O- से, और 6th आ रहा है O-। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपका इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट है उसका शॉर्ट फॉर्म बच्चे क्या होता है, EDTA से शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, ये बच्चा आपका एक साथ 6 लोन पेयर को डोनेट करता है। चार्ज बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे इसके पास 4 O- है, तो आप बोलोगे इसके पास चार्ज होगा 4 होगा, चार्ज होगा बिकॉज 4 ऑक्सीजन माइनस है, ठीक है ना। ओके, और ये स्ट्रक्चर समझे में पे बच्चों, बताओ जरा हाँ है ना। Yes, sir. लावण्या, जास्मीन, कनक, कुंजन, अनिरुद्ध, क्रिश, इशिता, बाकी सब बच्चे बताओ। ये मैंने आपको Yes. हेक्साडेंटेड का एग्जाम बताया और मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया, कैसे हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं। इजी है, बताइए जरा हाँ या ना। Yes, sir. ये बच्चा आपका ऐसा लिगेंड है जो कि आपका एक साथ 6 लोन पे डोनेट कर रहा है। कहां से बच्चों, अब बोलोगे 2 आपका नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है और आपका 4 आपका ऑक्सीजन से जा रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड एक साथ 6 लोन पे डोनेट करेगा, किसको बच्चों, मेटल। किसी बच्चों को यहाँ पर डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों, बताओ जरा प्लीज बताइए। अगर समझ में आया तो प्लीज थम्स अप डाल दो, अगर नहीं है तो थम्स डाउन डाल सकते हो, प्लीज बताओ जरा। सही है, Yes, sir. गुंजन, अनिरुद्ध, सर ये तो हो रहा है ना। कंफर्म है कि नाइट्रोजन जो है वो डोनेट करेगा ही करेगा, तो सर अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही करेगा। हाँ हाँ, अब देखो ये देखो, अब सिंपल से बताओ, आपने ना ऑर्गेनिक पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब कि किसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। अब देखो ना, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ एक आपका वाटर है, ओके, एक आपका OH- है। अगर आपको पूछ जाए, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे लेकिन दोनों में से कौन जल्दी देगा, तो बच्चे क्या बोलोगे। अब देखो O- मतलब बच्चे क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन और गेन किया होगा। देखो वाटर मतलब बच्चों क्या होगा, इसके पास 2 लोन पेयर है। अब बच्चा O- मतलब क्या बचोगा,
और एक और एक लोन पेयर आ रहा है, मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 लोन पेयर आ गया इसके पास, ज्यादा है ना। तो क्या होगा, ये आपका और फास्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये आपका जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल बनाएगा। अब समझ पड़ा बच्चा? गुंजन बेटा बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. तो बच्चों होता क्या है, बच्चों होता ये है बच्चों, जैसे कि गुंजन ने कहा, जनरली हम क्या देखते हैं बच्चों, अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लोन पे से इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर आपका ओम माइनस है बच्चों, तो आपका यहाँ पे ओम माइनस से आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। सिंपल सी बात, और कुछ। ओके, बताइए जरा, पक्की बात? Yes, sir. ओके, अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में। अब बच्चों काफी फेमस है ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा ना, कल बच्चे पता है क्वेश्चन आया था, एम्बीडेंटेड ऑक्साइड, हाँ या ना, बताओ जरा, आया था? बताइए, ऐसा कौन से ऑक्साइड जो कि एम्बीडेंट है, मतलब क्या हो चुका होगा, वो आपका एसिड से भी रिएक्ट करेगा, वो आपका बेस से रिएक्ट करेगा, राइट? हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा, है ना। हम उसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड ऑक्साइड, बोलते कि नहीं बोलते, बोलो बच्चों। Yes, sir. अरे कहाँ चले गए सारे बच्चे लोग, लगता है सारे बच्चों लोग को नींद आ रहा है, कुछ और बातें करे क्या, बोलो। No, sir. No, sir. नहीं, अगर आप बात करें तो बात कर भी सकते हैं, टाइम हमारे पास काफी। ओके, अच्छा, अगेन बच्चों इस टॉपिक के बाद हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाते हैं, थोड़ा सा हम मनोरंजन करते हैं, बातचीत होते हैं बच्चों। एम्बीडेंट लिगेंड बच्चों क्या होगा, बच्चा भी बोलोगे, ये आपका इस टाइप का लिगेंड होता है जिसके पास एक से ज्यादा दोनों साइड हो, लेकिन क्या होता है, ये आपका एक बार में एक ही लोन पेयर को ढूंढ करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बड़ा, मतलब बच्चों क्या होगा, ये आपका इनडायरेक्टली आपका ये मोनोडेंटिटी है, मतलब कि आपका एक बार में एक ही लोन पेयर देगा, लेकिन इसके पास दो दो दोनों साइड है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, समझो जरा, है ना। सपोज करो कनक एक कनक स्कूल जा रही है, सोचो कनक क्या, कनक मटल है, क्या चाहिए उनको, पॉकेट मनी चाहिए, है ना। अब क्या हो रहा है, अब एक घर पे 2 मेंबर है, कौन, मतलब घर मतलब फैमिली है, फैमिली में क्या बच्चों, पापा भी है, मम भी है, राइट बच्चा। आप क्या बोलोगे, पापा भी आपको पॉकेट मनी दे सकते हैं और मम भी आपको पॉकेट मनी दे सकते हैं, देने की टेंडेंसी दोनों दोनों के पास है। लेकिन क्या बचोगा, आप ये बोलोगे, अगर आपने पॉकेट मनी दे दिया, अगर पापा ने पॉकेट मनी दे दिया तो क्या बचोगा, मॉम नहीं देगी पॉकेट मनी। अगर मॉम ने पॉकेट मनी दे दिया तो क्या बचोगा, आपका पापा आपका पॉकेट मनी नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी पार्ट है। कनक, Yes, sir. गुंजन, लावण्य, बताओ जरा, समझ गए पार्ट? आप बच्चे बोलोगे ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो दो दोनों साइड है, लेकिन बच्चों जब वो आपका मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक आपका लिगेंड आपका खाली एक ही बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, देखो एग्जाम्पल आपका है नाइट्रो ग्रुप, NO2 माइनस, या तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, लोन पेयर दे रहा होगा, या तो आपका बच्चों ऑक्सीजन आपका लोन पेयर दे रहा होगा, या तो वो NO2 माइनस बनेगा, या तो आपका ONO बनेगा, मतलब कि देखो या तो नाइट्रोजन दे रहा है या तो ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन देने वाला को एक ही है एक बार में, इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। आई होप सबको समझ में आया, आई होप बच्चों, आई होप बताओ जरा, हाँ है ना, सिंपल सी बात है। गुंजन, इशिता, कनक, जैस्मिन, लावण्य, अनिरुद्ध, दिशांत, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, Yes, sir. पक्की बात? अगेन बच्चों प्लीज पूछो, Yes. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, एग्जाम मिस हो जाता है, प्लीज समझो इस बात। सर ये जो इनके ऊपर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो बार लगे ये क्या है? बार नहीं है, चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास एक्सेस हो ना,
जिसका ज्यादा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, बताओ जरा, सिंपल सी बात है ना। तो खाली यहाँ पे डिनोट कर दिया, लेकिन बच्चों आपको समझना क्या है, आपको ये समझना बच्चों कि अगर आपका मेटल है, या तो मेटल को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पे दे देगा या तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पे देगा। अगर आपका मेटल को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो क्या उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे NO2 माइनस। इसके बाद क्या होगा, ये आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर आपका ऐसा कुछ लिखा है बच्चों ONO लिखा है, तो इसका मतलब बच्चों क्या ये आप होगा, आप बोलोगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लोन पे दे रहा है। समझिए बच्चा, बताओ जरा। यस सर। सेम बच्चों दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल जो होता है आपका आता है साइनो और आपका थायोसोन। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों ध्यान समझो था, यहाँ बच्चों क्या याद होगा ना, या तो बच्चा बोलोगे कि या तो आपके पास सल्फर है ना, सल्फर के पास भी लोन पे बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे या तो आपके पास सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या तो आपके पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा हम उसे बोलेंगे थायोसाइनाइड। अगर आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसे बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड। समझिए बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, समझ गए? ओके। Yes, sir. देखो, यस सर। अगर आपका मेटल को सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो क्या बच्चों का ये आपका होगा SCN माइनस होगा, इसे बोलोगे थायोसाइनाइड। अगर आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड। समझ रहे हैं बच्चों? ये क्या बच्चों, इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। मतलब बच्चों कंपाउंड एक ही है जिसके पास दोनों साइड है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या बच्चों का अब बोलोगे, लेकिन जब वो आपका बॉन्ड बनाएगा वो खाली आपका सिंगल बॉन्ड, मतलब कि आप खाली एक ही लोन पर वो आपका डोनेट करेगा। इससे बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। गुंजन, अनिरुद्ध, कनक, प्लीज समझो, अगर नहीं समझ आया कुछ पूछो जरा, समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। बताइए, सही है, डन है सारे? अगर सारे बच्चों डन तो प्लीज थम्स अप डालो बच्चों, प्लीज सारे बच्चे, अगर डन तो प्लीज सब सर थम्स अप। जिसके ऊपर चार्ज लगा रहता है वो डोनेट करता है या फिर जो हम पहले लिखते हैं वो डोनेट करता है? देखो ये देखो बच्चों, क्या तो ये आपका रेजिडेंस फॉर्म में जाता है, ये आपका ना रेजिडेंस फॉर्म में आता है ना, जाता है ना। अभी बच्चा करना क्या, आपको क्या समझना है, आपको ले बच्चा यही समझना है कि सल्फर या तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है या तो नाइट्रोजन कर रहा है, इतना आपको समझना है। जनरली क्या होता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों वो आपका डोनेट करता है जनरली, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आपका ये रेजिडेंस फॉर्म में जा रहा है, इसलिए क्या यहाँ पे आपका मैंसन डाला है कुछ। तो जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सही करा, डोंट वरी। एंड क्वेश्चन को राइट करना वो मेरा काम है, ठीक है, पक्की बात है? बताइए। देखो, तो बच्चों यहाँ पे आपने मोनो समझा, मोनो क्या होता है, बाई क्या होता है, हेक्सा क्या होता है और आपका एमबी क्या होता है, ये पूरा पार्ट बच्चा अपने यहाँ पे समझ। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, प्लीज इस बात को समझो इसको। मैं सोचा अभी तक, अभी यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ओके बच्चा, यस सर। यस सर। चल एक काम करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि इस बार आया है, ठीक है ना। बच्चों क्वेश्चन एक साल पुराना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है बता दो, द सेट which does not have the set which does not have ambidented ligand। ऐसा में आपको सेट बताना है जिसमें आपके पास एक भी ambidented ligand ना हो, उस ऑप्शन को टिक करना है। बताए क्या है? सर बी। देखो कनक, इशिता, शिवानी देख के समझे क्या आंसर है, इजी क्वेश्चन है, बताइए। यस सर। Sir.
क्या सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है? बताइए बताइए बच्चों, प्लीज बताइए, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। अच्छा, एक काम करते कुछ और बात करें। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन देखो, देखो जरा क्या बोला है, देखो है ना, ये आपका बाइडेंटेड है, ये आपका एम्बिडेंट है, और ये भी आपका एम्बिडेंट है, हाँ या ना बताओ जरा, है बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये आपका बाइडेंटेड है, ये भी आपका बाइडेंटेड है, और ये आपका है मोनो। ये आपका एमबी है, ये बाई है, और ये आपका हेक्सा है। ये आपका हेक्सा है, एमबी है, और बाई है। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? आप बोलोगे ऑप्शन बी आपका होगा राइट। समझ में आ रहा है बच्चों? अगेन बच्चों बोलूंगा, इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन लिगेंड से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इस साल भी आपका लिगेंड में से क्वेश्चन पूछा गया, पक्का पूछा गया। ओके, ध्यान रहेगा इतना सारे बच्चों को। Yes, sir. अब बच्चों क्या होता है ना, अब बच्चों अगर आपको, अगर अभी आपको ना लिगेंड के बारे में तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब बच्चों क्या होता है ना, आपको बच्चों क्या देते हैं, आपको यहाँ पे देते हैं कॉम्प्लेक्स। बच्चों आपको क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स में आपको ना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होता है। इसके लिए बच्चों इससे क्या होता है, आपको है ना लिगेंड का चार्ज पता होना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कुछ ऐसे लिगेंड से बच्चों जिसका आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, ठीक है ना, उसका आपको चार्ज पता होना चाहिए ना, तो वो बच्चों में अभी आपको थोड़ा सा शो कर, ठीक है। ये दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ये आपका पॉजिटिव लिगेंड्स है, जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया बच्चों, है ना। अगेन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, खाली आप पढ़ो बच्चों, जो आपका है नाइट्रोनियम। बच्चों अगर आपका लिगेंड के अंदर है ना, अगर आपका लिगेंड के अंदर अगर आपका IUM आ गया, तो क्या बच्चों का वो आपका पॉजिटिव होगा, मतलब बच्चों उसके उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे आपका है नाइट्रोनियम आयन, तो क्या बच्चों देखो ये आपका है NO2 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मेरे पास बच्चों? बताओ जरा, खाली इसी पार्ट को नोट डाउन करो, खाली इसको नोट डाउन करो, और कुछ नोट डाउन करो, जितना बताओ उतना खाली करो। ये आपका है पॉजिटिव लिगेंड, मतलब कि बच्चों ऐसा लिगेंड है जिसके पास आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देगा बच्चों। Yes, sir. गुंजन, कनक, शिवानी, जास्मिन, लावण्या, क्रिश, दिशांत, बताओ Yes, sir. Yes, sir. बच्चों प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, चलिए अब बच्चों हम पढ़ते हैं आपका नेगेटिव के बारे में। बच्चे यहाँ पे काफी एग्जांपल है, आगे मुझे सारा पढ़ने की जरूरत है, सारा आपको पढ़ने की जरूरत है। ओके, साइनाइड CN माइनस, मतलब इसे -1 चार्ज, जितने भी आपके हलाइड्स है। नाइट्रो NO2 माइनस है, नाइट राइट ONO माइनस, ये पता होना चाहिए। ओके, नाइट रेट आउट। ओके, अगेन हाइड्रोक्साइड, अगेन इसको नोटों की जरूरत नहीं बच्चों, ये पता है बच्चों, हमें पता है कि आपको होता है OH माइनस आपका होलस होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है राइट। तो क्या बच्चों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे खाली आप बोले इतने को नोट। साइनाइड जितने भी आपके हाइड्रोजन है उस पर -1 चार्ज होता है। नाइट्रो, नाइट्राइट, IT, नाइट्रेट, इन सब में आपका -1 चार्ज। प्लीज सारे बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता।
ध्यान रहेगा बच्चों, प्लीज बताइए। Yes, sir. आराम से प्रॉपरली नोट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से प्रॉपरली नोट कीजिए। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, ये सारा आपका एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन नहीं है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते बच्चों तो आपको वहां पे ना एक अलग वाला पार्ट से बताते हैं, मैंने आपको बहुत बेसिक से पढ़ाया है, ठीक है, समझ गए? बच्चों अगर आपका हो रहा है तो प्लीज थम्स अप डाले, कुछ बोलिए तो मुझे नींद आ जाएगा, है कि नहीं? और आप नहीं चाहते कि लाइव क्लास में आपके साथ सो जाए, राइट, है कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आप कोई बच्चा कॉमेडी शो देखे तो आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन? कोई बात नहीं, जान दीजिए, ओके चलो। अब बच्चे अगेन ये आपका अगेन नेगेटिव लिगेंड्स है, ओके, तो कौन सा आपको ध्यान रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, बता रहा है। सल्फेट, सल्फेट पता होता है 2 माइनस होता है ना, थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस। मेरा फेवरेट कौन सा है बच्चा, सही बता ना। मेरा फेवरेट तो था पहले राजू श्री हॉस्पिटल, लेकिन वो गुजर गए। मजा आता था उन्हें, कॉमेडी पुराना कॉमेडी करते थे, मजा आता था, ठीक है ना। अभी नए में तो मतलब कि बहुत कमी है। हाँ कपिल शर्मा तो है, कपिल शर्मा तो मतलब काफी अच्छे से वो करते हैं। तो भारती मुझे मुझे सीरीज देखना पसंद है, चार्ली चैपलिन की। गुंजन क्या बोला आपने? सर चार्ली चैपलिन की सीरीज। अच्छा चालीस, अच्छा वो भी अच्छा, वो भी बढ़िया कॉमेडी। मुझे कि भारती समझ में नहीं आती, नहीं भारती मुझे नहीं अच्छी लगती, है ना। हाँ आकाश गुप्ता बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आपको पता होगा एक चंदू नाम का था, चंदू करके, याद है उसको, चंदू, Yes. है ना। सर बच्चों मुझे चंदू कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है। हाँ जॉन लीवर, और उसके पता है और एक था ना, कौन बच्चों, जो कि कॉमेडी साल के आता था, उनका नाम क्या है, जो कि पहले अलग हुए थे बीच में, अभी वापस है, उनका नाम क्या है? सुनील ग्रोवर, राइट, नहीं नहीं, क्या नाम उनका है, जो कि खली बन Yes. जाते हैं, जो खली बन जाते हैं, या फिर कभी सबकी एक्टिंग कर लेते हैं, और सलमान की एक्टिंग कर लेते हैं, सिद्धू की एक्टिंग कर लेते हैं, नाम क्या था, आई गेस सुनील ग्रोवर उनका नाम, राइट, वही है शायद। उनका भी कॉमेडी बहुत अच्छा है, तो ऐसा, ठीक है ना। चलिए अगेन बच्चों बैक टॉपिक है ना। अगेन बच्चों आपको सल्फेट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, है ना, सल्फेट के बारे में पता होना चाहिए। थायोसल्फेट दैट इज H2O3 2 माइनस, ये पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट दैट इज CO3 2 माइनस। अगर आपको ये तीनों पता है बच्चों तो आप बहुत सही सही ट्रैक पे, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये बच्चों ये तीन में चाहता हूँ, ये तीनों आप नोट डाउन करो, बाकी पार्ट आपको करने जरूरत है ना, बाकी आपको करने जरूरत, ओके। Yes, sir. कर लीजिए बच्चा, सल्फेट, थायोसल्फेट और कार्बोनेट, ओके। Yes. अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, देखो अब बच्चा आ गया आपका न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल मतलब बच्चों क्या, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं, अमोनिया, वाटर, नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड, नो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मत करना, फॉस्फीन, PS3, ये फॉस्फीन है बच्चों। दूसरा बच्चों ये होता है PPS3, इससे मुझे बोलते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फाइड। पीएच मतलब बच्चों क्या होता है, पीएच मतलब होता है आपका बेंजीन। ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका न्यूट्रल है, इसको नोट करो, ये सर आपका न्यूट्रल है। PPS3 मतलब तो जो फॉस्फोरस के साथ आपके पास 3
फिनाइल रिंग जुड़े हुए हैं। इस सारे क्या बच्चों, इस सारे आपके न्यूट्रल है। अमोनिया वाटर इसको कर लो, इसको कर लो, और इसको थायोकार्बन छोड़ दो, थायोकार्बन छोड़ दो, और कुछ नहीं, बाकी सब कर सकते हो। ठीक है, ये सर आपके न्यूट्रल लिगेंड्स। अगर बच्चों ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी कोई बोर्ड पढ़ो है ना, प्रॉपरली आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कौन से लिगेंड का आपका चार्ज क्या होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ प्रॉपरली मेंशन। प्लीज आप इसे अच्छे से कीजिए। कमाओ बच्चों, बताए हो रहा है बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव वाला पार्ट हो गया, और ये आपका पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। अगर बच्चों हाँ न्यूट्रल में और न्यूट्रल करो बच्चों, न्यूट्रल में और कर लो। इथिलीन डायमाइन ये भी आपका न्यूट्रल है ना। C2O4 2- ये आपका 2- चार्ज ऑक्साइड वाला पार्ट है। ग्लाइसिनेट हो, इस पे -1 चार्ज, ये भी इसको भी न्यूट्रल कर लो, पता होना चाहिए, कर लो सही रहेगा। सही लग रहा है सारे बच्चे? Yes, sir. चलो ईशिता ने बोल दिया ये सब तो पक्का सब कहा रहा हूँ, पक्का है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में कैसे हेल्प होगा, ये भी देखो, ये भी बच्चों ध्यान देखो। ये दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है सबको, है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों ऐसे क्वेश्चन, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे मिल जाते हैं। अब ये क्या बच्चों, देखो जरा देखो, है ना। बोला गया बच्चों जो आपका FeCN6 4-, बोला कि आयरन का निकालो, कैसे निकालोगे? आपको साइनाइड का पता होना चाहिए, क्या होता है साइनाइड का? Minus. x -1 into 6 equal to -4, x -6 -4 क्या होगा, x यहाँ पे आ जाएगा -4 + 6 हो जाएगा +2। सिंपल है बच्चों, अब सिंपल लग रहा है कैसे कर रहे हैं, हाँ है ना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा देखने मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने मिलते हैं कि निकाला आप इसका ऑक्सीजन शेड निकालो, है ना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों अभी दिखाऊंगा बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। मैं आपको दिखाता हूँ जरा। सारे बच्चों ये आपका देखो बच्चों, ये आपका नीट में क्वेश्चन है, दिख रहा है, दिख रहा है सारे सारे बच्चों लोग। B. Yes, sir. इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट, ओके, बताओ इनमें से क्या आंसर आएगा। इजी B. क्वेश्चन, सर डी। B option. है ना, बी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन देखो बच्चों। Yes, sir. चलो से ना, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपका देखो, आप देखिए एंट्रेंस से पूछते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ सारे बच्चे ये भी देख लो, देखो जरा बच्चों 2023 में क्वेश्चन पूछा है, देखो जरा, है ना। फर्स्ट का एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट, बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन। डबल सॉल्ट एग्जांपल क्या, बताओ जरा। A. और ये तो है, और ए के अलावा कौन सा है, B. कौन सा बोला आयुष? C. सी। आप इसे 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, पोटेशियम बनेगा, बताओ जरा, हाँ है ना। तो आपका ए आएगा, सी आएगा, और क्या होगा, बताओ जरा, होगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बोलो। D. डी।
बच्चों का पूछा गया है, देखिए जरा 2023 का क्वेश्चन, बच्चा 2024 से क्वेश्चन ऐड लिख किए थे, लेकिन 2024 से बच्चों ढेरों क्वेश्चन है, ढेरों क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। बच्चों अब ये पार्ट तो हो गया, अब देखो अभी हम थोड़ा और बेसिक हम थोड़ा पढ़ते, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको क्या बोल स्टार्टिंग बच्चों क्या बोलता, मैंने बच्चों ये बोलता कि अगर आपका मेटल है ना, अगर आपका मेटल बच्चों, तो आप बच्चों क्या होता है, मेटल के पास बच्चों क्या होता है, या तो आपके पास 4 लिगेंड होता है, या तो मेटल के पास 5 लिगेंड होगा, या तो मेटल के पास 6 लिगेंड होगा। ये 3 पॉसिबिलिटी आपको देखने मिलता है। अगर बच्चा मेटल के पास 4 लिगेंड है, तो बच्चों ये आपका 2 टाइप का ज्योमेट्री शो करता है। एक करता है स्क्वायर प्लेनर, क्या करता है बच्चों, एक करता है स्क्वायर प्लेनर, दूसरा बच्चों क्या करेगा, दूसरा करेगा आपका टेट्राहेड्रल। एकदम से वो गुंजन आपने एकदम से बोला। अगर मेटल के पास 4 लिगेंड है, तो या तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, या तो वो टेट्राहेड्रल बनाएगा। अगर बच्चों मेटल के पास 5 लिगेंड है, तो बच्चों वो क्या बनाएगा, वो आपको बनाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड। क्या बच्चों बनाएगा, बोलो जरा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अगर आपका लिगेंड के पास 6, अगर आपका मेटल के पास 6 लिगेंड है, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपको बनेगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन सब का मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने एक एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दिया। देखो जो आपका कोबाल्ट वाला पार्ट है ना, जो कोबाल्ट वाला पार्ट है, ये आपका दो 6 लिगेंड, दो ये आपका अमोनिया है, 6 लिगेंड है, तो ऑक्टेट बना रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका लिगेंड है, 4 है, तो क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल बना रहा है। प्लेटिनम क्रॉस क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन आपका लिगेंड है, कितना क्लोरीन बच्चों, 4 क्लोरीन, तो ये आपका बना है स्क्वायर प्लेन बना रहा है। तो ये आपको पता होना, आई होप ये तो आपको इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि कब कितने लिगेंड आपके पास, कैसे कैसे आपको ज्योमेट्री बनाता है। आ रहा है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चे। यस सर। और मेरे पेर बच्चों देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर लिया है, जितने भी आपका लिगेंड हो, कैसे बच्चों, सारे सारे आप यहाँ पे आपका ऐसा बच्चों यूनिडेंटेड लिगेंड, मतलब कि खाली आपका एक लिगेंड आपका एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। अगर आपका मेटल पास 4 लिगेंड, तो बच्चों का क्या होगा, इसके पास 4 लोन पेयर आएगा, लिगेंड्स आने वाला है, बिकॉज एक कर रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। यस सर। अब बच्चों आपको ये जान के हैरानी होगी, सर ये डॉटेड लाइन क्या है, और ये आपका डैश का और या प्लेन वाला पार्ट क्या है। इसका मतलब बच्चों क्या, ये भी समझो ना। देखो सपोज तो बच्चों ये मेरा मेटल है, ये मेरा हाथ जो है आपका मेटल है, ओके। अगर मेरा कोई लिगेंड ऊपर है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर साइड है, तो क्या बच्चों हम उसको दिखाते हैं आपका, कैसे दिखाएंगे बच्चों, दिखाएंगे इसको हम दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दिखाते हैं, ओके। अगर आपको कोई लिगेंड मेटल के बैक साइड पे है, नीचे साइड पे है, हम दिखाते उसको डॉटेड से दिखाते हैं। अगर आपका जिस डायरेक्शन में आपका इस डायरेक्शन में आपका मेटल है, सेम इस डायरेक्शन में, अगर आपका इसी डायरेक्शन में अगर आपका लिगेंड, तो वो आपका उसे हम दिखाते हैं प्लेन में। तो ये आपका प्लेन में है, ये आपका अपसाइड पे है, और ये आपका डाउन साइड। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ है ना। यस सर। समझिए सारे बच्चे, बताइए। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि आपको ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से तो अच्छा लग रहा है कि मुझे पहले ये बता दो हाँ है ना। यस। इतना Yes, तो आपको sir. लगना चाहिए है ना। मैं तो फिर पहले क्या होता कि सर खत्म, वो चैप्टर खत्म को वो हम डाउट करता। आई होप अब आपको मजा आ रहा होगा इस चैप्टर में, ओके। हाँ
बहुत सारा समझने वाला चैप्टर पे मेंशन किया, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, सही लग रहा है? Yes, sir. अब बच्चों देखो अब क्या होता है ना, वो अब बच्चों हम बात करते हैं आपका ऑक्सीडेशन के बारे में। तो बच्चा मैंने क्या बोलता आपको, बच्चा मैंने आपको ये बोला कि अगर आपको मेटल का जो कि आपका सेंटर एटम है, अगर आपको उसका ऑक्सीडेशन तो क्या बच्चों पता होना चाहिए आपको, बच्चों पता होना चाहिए जो भी आपका लिगेंड उसका चार्ज पता होना चाहिए। जैसे अभी बच्चों पता है क्या पता है बच्चों, जो सैंड का आपका -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज -3 है, तो क्या होगा आप बोलोगे कॉपर यहाँ पे आपका प्लस में है, तो क्या हो यहाँ पे आपको कॉपर आपका प्लस। इतना पार्ट समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. और बच्चों यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, मेटल का आपका जो भी उसका ऑक्सीडेशन होगा उसको आपको उसको रोमन एटम लिखना होगा। अगर बात करते अगर आपका आयरन 3+ में है तो उसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे, आयरन ब्रैकेट में 1 2 ऐसे लिखेंगे, हम उसको रोमन लेटर में लिखते हैं। बताइए समझिए बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, मजा आ रहा है? Sir. बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम क्या बात करते हैं, अब बच्चों हम बात करते हैं आपका ये पार्ट इसी वाला पार्ट हो गया। अब बच्चों हम बात करते हैं होमो और हेट्रो। अब ये क्या, अब बोलो, अब ये बोलोगे सर ये क्या बात हो गया। देखो अगर आपका मेटल के पास सारे जो जितने भी आपके जो लिगेंड है सेम टू सेम है, अगर आपका मेटल के पास जितने भी लिगेंड है वो सारे सेम टू सेम है, क्या बोलेंगे उसे, हम उसे बोलेंगे होमोलैक्टिक। क्या बच्चों बोलेंगे, उससे बोलूंगा मैं होमोलैक्टिक, मतलब सारे के सारे सेम टू सेम लिगेंड है। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका लिगेंड सेम है, सेम लिगेंड। अगर आपका मेटल के पास कोई दो डिफरेंट लिगेंड है, मतलब कि जो लिगेंड है वो आपका अलग अलग है, तो क्या बच्चों बोलूंगा, उसे बोलूंगा मैं हेट्रोलैप्टिक ग्रुप को। क्या इतना पार्ट सारे बस समझ गए, बताओ जरा, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। कनक, गुंजन, इशिता, जास्मीन, शिवानी, बताओ जरा सारे बच्चे डन है बच्चों? Yes, हाँ sir. है ना, आपको हाँ है ना बोलना पड़ेगा। अनिरुद्ध, क्रिश, दिव्यांश, Yes, sir. बोलिए, सही है? सर। ओके, ये पढ़ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलिप्टिक, बताओ जरा, इनमें से कौन सा होमोलिप्टिक है, बताओ जरा। फर्स्ट एंड थर्ड। And third. फर्स्ट भी है थर्ड भी, हाँ या ना, Yes, sir. लिगेंड सेम है ना। यहाँ पे इसके पास 4 लिगेंड है, इसके पास 6 लिगेंड, लिगेंड सेम है, तो क्या होगा आप बोलोगे फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन, हाँ या ना। Yes, sir. मेरे प्यारे बच्चों देखो, मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा, कब क्वेश्चन पूछा गया है, 2024. 24 क्वेश्चन है। फर्स्ट Yes. क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है होमोलैप्टिक? Fourth. D. D. बताओ क्या हार्ड है, No, sir. हार्ड? No, sir. Yes, sir. कनक, दिव्यांश, आयुष, जास्मीन, इशिता, बाकी सारे बच्चों बताओ जरा, Yes, sir. इजी है? यस सर। Yes. अनिरुद्ध ऑप्शन बी कैसे होगा, ये तो आपका हेट्रोलिप्टिक है ना, ये तो आपका हेट्रो है, लिगेंड तो अलग अलग है बच्चों। अगर आपका लिगेंड अलग अलग है तो बच्चों वो आपका हेट्रो होगा। ये हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये सारे हेट्रो है, खाली आपका होमो खाली एक ही है। पूरा बच्चों आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों 2024 का क्वेश्चन है ये, 2024 का क्वेश्चन, बताओ। तो इसलिए बोला बच्चों प्लीज अच्छे से समझिए जरा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। ओके
Yes, sir. Yes, sir. ये पार्ट हो गया। ओके बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको बच्चों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। बताओ क्या आंसर है। एक आपको ऑक्सीडेट बच्चों, ऑक्सीडेट यहाँ पे 3 ऑक्सीडेट यहाँ पे देखो। बताओ सर बच्चे कैसे करेंगे। +3. And क्या आंसर आएगा। सर +3 पक्का +3 आएगा, पक्का सोच लो। Yes, sir. x -2 × 3 इज इक्वल टू -3। x आ गया +3 इसका बता दो। ये बताओ जरा, इसका बताओ जरा। कोबाल्ट किस में होगा। सर +3 +3. सारे बच्चे बताओ। सर +3 है ना, देखो अमोनिया तो न्यूट्रल है, क्लोरीन का -1 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो क्या होगा x -3 इज इक्वल टू 0। x क्या होगा, +3. ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपको ये पार्ट आ गया तो मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सारे क्वेश्चन कर दो। ओके बच्चों नेक्स्ट बच्चों मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो बताऊंगा, प्राइमरी वेलेंसी का तो बताऊंगा, मतलब कि हम एक्चुअली वार्नर थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। ओके शेड क्या होता है ये बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है, आप बच्चा ये बोलोगे आज बच्चा हमने क्या क्या पढ़ाई किया। बच्चा आज हमने पूरा बेसिक पार्ट पढ़ाई किया, सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है वो सबने पढ़ाई किया बच्चों। मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कौन आपका लुईस एसिड है ना, कौन आपका लुईस बेस है वो हमने पढ़ाई किया। इनका ज्योमेट्री ने पढ़ाई किया है ना, ऑक्सीजन स्टेट के ने पढ़ाई किया। और बाकी हमने बच्चों अपना होमो हेट्रो पढ़ा और हमने जेई के नेट के 3-4 क्वेश्चन। आई होप बच्चों जो आपका बेसिक पार्ट होगा बच्चों को मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चों लोग को बेसिक पार्ट तो आराम से समझ में आ गया। अगले बच्चे बोल रहा हूँ अगर आपको बेसिक पार्ट समझ में आ गया बच्चों, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों आपका यहाँ से 100% बोल रहा हूँ बच्चों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये मेरे गारंटी है। अभी सुन लो, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यस प्लीज सर मेरे सारे बच्चों आप इसे प्रॉपर्ली पढ़िए बच्चों। बच्चों कल क्लास से बच्चों, लेकिन कल मैं आपको 9 बजे से लेकर 9:40 तक मैं आपको यहाँ पे 40 मिनट का छोटा सा क्लास लूंगा, ज्यादा नहीं बड़ा नहीं बच्चों, लेकिन क्लास होगा 1 घंटे का। 1 घंटा में शो बच्चों, लेकिन आपका मैं 40 मिनट में खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों कल हम 9 बजे मिलते हैं, सारे बच्चे आएंगे प्रॉपरली। Yes, sir. Sir. तो बच्चों आई होप बच्चों आपको क्लास में आपको आज का क्लास आपको मजा आया होगा, प्रॉपरली समझा होगा। उससे प्लीज रिवाइज करना, लिगेंड का चार्ज और लिगेंड के बारे में प्लीज प्रॉपरली पढ़ाई करना और बाकी कुछ करने की जरूरत है ना। और बच्चों कल मैं आपको 2024 के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, डन। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप बच्चों आपको एक नया आज आपका जो नया क्लास आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में और आपने बहुत चीज सीखा होगा, ठीक है। Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. ओके चलिए चलिए बच्चों।